आपने सुना नहीं, हर बड़ी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई क्राइम छुपा होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो? आप तो खामखा परेशान हो गए सर। मैं आपकी नहीं, करोड़पतियों की बात कर रहा था। करोड़पतियों की। लीजिए चाय लीजिए। आधा कप, आधा कप। सर आप करोड़पति नहीं बनना चाहते? क्यों नहीं चाहता? क्या तुम नहीं चाहते? मेरे इरादे तो कुछ और ही हैं सर, फिर बताऊंगा। यार अली, कभी कभी तो मेरा मन बहुत चल जाता है। मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन तुम मेरे यार हो इसलिए तुम्हें बताता हूं। क्या चाहता है आपका मन से? अगर सजावट अच्छी हो तो बैंगन को भी चिकन कहकर बेचा जा सकता है। और एक ही चिकन के दामों में 4 चिकन खरीदे जा सकते हैं। कट जाने के बाद कौन देखता है कि चिकन को क्या बीमारी थी? तुम्हें सब ये कैसे मालूम? सर, जब दौलत कमाने का नशा दिमाग पर सवार हो जाता है ना, तो दिमाग बड़ी तेजी से काम करने लगता है। 2 दूना 4 तो बेवकूफ लोग करते हैं। अक्लमंद तो 2 दूना 22 करते हैं सर। मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो फिर देर किस बात की? शुरुआत कहां से करूं? शुरुआत घर से ही करनी चाहिए सर। बुजुर्गों ने कहा है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है सर, जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं अली, नहीं, पूरा भरोसा है। लेकिन अगर ये तजुर्बा नाकामयाब रहा तो घर की बात घर में रहेगी सर, और अगर कामयाब रहा तो आप तजुर्बेकार हो जाएंगे, और ये तजुर्बा दूसरी जगहों पे काम आ जाएगा सर। अली, तुमने मेरे सोए सपने को एक बार फिर से जगा दिया। वरना यार, करोड़पति का सपना देखते देखते तो मैं बुढ़ा हो गया। सपने ही हर अचीवमेंट की बुनियाद होते हैं सर, लेकिन अब सपने देखने का वक्त गया। अब तो सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। यस। इसमें तुम्हारी पार्टनरशिप कितनी होगी? डैम इट, तुम्हारी ये बकवास मेरी समझ से बाहर है। मैं आशु की भलाई की बात कर रही थी। अपने बाप के साथ बाहर घूमने में बच्चे की क्या बुराई है? उसे बाहर ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। जब वो स्कूल से नहीं लौटा, मेरी तो जान निकल गई। मैंने आंसरिंग मशीन में मैसेज छोड़ा था कि हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। मैं मैसेज की नहीं, परमिशन की बात कर रही हूँ राहुल। टू हेल विद योर परमिशन। तुम्हारा दिल तो इस बात से धड़क रहा होगा कि मैं आशु को लेकर कहीं भाग तो नहीं गया। तुम उसे लेके जाओगी कहाँ? किसी धर्मशाला में? तुम्हारे पास तो सर छुपाने के लिए टूटी फूटी छत भी नहीं है। उसे भी अपनी तरह दर बदर भटकने वाला भिखारी बनाना चाहते हो क्या? तुम हद पार कर रही हो लोला। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? अगर तुम्हें अपने बेटे के साथ वक्त बिताना है तो इस घर में शराफत से रहो। तुम्हारे रहमो करम पे जीने से तो लाख गुना अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। कर लो। किसने रोका है तुम्हें? तुमने रोका है मुझे। तुम्हें खत्म किए बिना मैं मरूंगा नहीं लोला। और कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे तुम? एक बात याद रखना राहुल, अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से टक्कर लेना सरासर बेवकूफी होती है। और तुम भी एक बात याद रखो लोला, अपने दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफी।
क्या मजाक है ये? मजाक जैसा मजाक है। मजाक कैसा, ऐसा या वैसा नहीं होता, बस मजाक होता है। हाँ? तुम औरतों का मजाक करने के अलावा आता भी क्या है? और फिर किसी की जिंदगी के साथ मजाक करना तो औरतों का सबसे पसंदीदा खेल है। क्या बात है राहुल? कुछ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों क्यों आई हो मेरे पास? क्या तुम्हारी बहन ने कोई कसर छोड़ दी जिसे तुम पूरा करना चाहती हो? क्या दीदी से कोई झगड़ा हुआ है? झगड़ा दोस्तों में होता है। तुम्हारी दीदी और मैं तो दुश्मनों की हद पार कर चुके हैं। आखिर बात क्या है राहुल? क्यों क्यों पूछना चाहती हो तुम मुझसे ये सब? और क्यों मिलती हो मुझसे? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए स्पाई बना के तो नहीं भेजा? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ राहुल। बुलशिट। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इन सब शब्दों से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। They are just shallow words and don't even mention them in front of me ever. ये जो शब्द है औरतों के लिए ये एक औजार है, मर्दों को उल्लू बनाने के लिए, और कुछ नहीं। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती है राहुल। तुम ये पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि औरत सच्चे मन से मर्द को प्यार नहीं कर सकती? औरत मर्द में सिर्फ दो चीजें देखती है, उसका शरीर या उसका रुपया। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश तक मत करना, क्योंकि लोला के खानदान से किसी भी शख्स की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहता। प्लीज गो। शादाब, आपके खत पढ़ने के बाद आपसे मिलने का इश्तियाक बढ़ता जाता है। मैंने हमीदा के जरिए पैगाम भेजा था कि जुमेरात को मैं जनाब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मिलूंगी। मैं इंतजार करती रही लेकिन आप नहीं आए। शादाब, आप मुझसे मिलते हुए इतना झिझकते क्यों हैं? मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जाती है और खतो किताबत अब इस बेकरारी का मदावा करने में नाकाम हो रहे हैं। अगली जुमेरात में फिर दरगाह पर शाम के 7 बजे मौजूद रहूंगी। आएंगे ना? मैं बुलाता तो हूं उनको, मगर है जज्बाए दिल उन पे बनाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। सिर्फ तुम्हारी शहजादी। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। वन क्रेट आई थिंक 65 रुपए का आ रहा है। हेलो हेलो बाबा,
आदाब बाबा, अली बोल रहा हूँ। आदाब बेटा, खुश रहो। अली का फोन। भाई बहुत दिनों से तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी। सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब खैरियत है। भाई अपने मकसद में कोई कामयाबी मिली? चल रहा है बाबा। तो मतलब तुम्हें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली? मिल जाएगी बाबा। अरे हाँ, वो तुमने पिछली बार कहा था मुझे खुशखबरी दोगे, क्या थी खबर? मैंने कहा था बाबा। हाँ, मैंने शायद कहा हो बाबा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा बाबा। आप कैसे बाबा? मैं तो ठीक हूँ बेटा। अच्छा बाबा, मैं फिर फोन करूंगा। आदाब बाबा, खुदा हाफिज बाबा। अच्छा बेटा। क्या हुआ करण? तुम परेशान क्यों हो? मैम साहब, मुझे लगता है कि अली अपने रास्ते से भटक रहा है। चलिए, जो भगवान को मंजूर है। कहाँ पहुंचे थे? वो क्रेट्स के। हाँ, 365 पर क्रेट इंटू 40। क्या बात है सुनील साहब, आपके दामाद नजर नहीं आ रहे? मेरे नाम कौन? अच्छा राहुल जी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए हुए, अभी आते होंगे। तुम जीजा जी को पार्टी में बुलाना भूल तो नहीं गई? तुम भी सिली पम्मी। क्या हुआ बेटे? बेटी, केक काट लेते हैं, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी नहीं, मुझे राहुल का वेट करना है। किसका? राहुल का? अरे अगर उसे आना होगा तो आ जाएगा। तू चल केक काट, नहीं तो डिनर में देरी हो जाएगी। चल चल। मम्मी मम्मी, नाना की बात मत सुनना, जब तक पापा नहीं आए केक मत काटना। मम्मी, इधर आ। आशु को बेडरूम में ले जा, सुला दे। चलो, कम ऑन। आइए आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, केक काट, आइए। वो मोहब्बत के जमाने नहीं आने वाले। सॉरी सॉरी। वो मोहब्बत के जमाने नहीं आने वाले, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले, चांद सूरज को ला या जला शम्मे वफा, ये जुदाई के अंधेरे नहीं जाने वाले। अरे जोग साहब, आप भी आए, क्या बात है। अरे जोग साहब, आप क्यों जा रहे हैं? हाँ? आप तो लोला के सबसे बड़े मोहसिन हैं। आप हैं तो लोला है। आज लोला के पास जो भी नाम, पैसा, जायदाद है वो आप ही की तो बदौलत है। ठीक है, जाइए जाइए। अरे वसल की रात है, सब चला गुल कर दो। खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का। तालियां। अरे मदर इन लॉ, पहले पहने जी। आज जो कुछ भी है सब आप ही की तो बदौलत है। अरे आप लोग चुप क्यों हैं? कम ऑन, खुशियां मनाइए, गीत गाइए, जश्न मनाइए। आज लोला की सालगिरह है। कम ऑन, यू ऑल शुड सिंग, डांस एंड प्रे फॉर दिस ऑनरेबल लेडी। लॉन्ग लिव लोला। लोला, कम ऑन, केक काटो भाई। अरे भाई तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो केक केक।
हाँ? ये इससे हैप्पी बर्थडे टू लोरा। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ मुझे पापा की बेबसी और प्रिया के आंसू याद आते हैं। Oh, stop this sentimental bullshit. I stop everything, लोला। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। सोच लो, तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अरे मुक्ति मिल जाएगी मुझे। और तुम आशु को हमेशा के लिए खो दोगे। आशु मेरी औलाद है और ये रिश्ता मौत के बाद भी नहीं टूटता। तुम भी तो अपने पिता की औलाद थे, हाँ? I'll see to it कि आशु अपने पिता से नफरत करने लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शराफत बाकी है तो तुम आशु को इस गंदगी में नहीं घसीटोगी लोला। मुझे डिवोर्स देने के बाद तुम्हारे और आशु के बीच में कोई रिश्ता नहीं बचेगा। I mean it. You better believe me. Okay, I take this challenge.